नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वही 3 मेथड है जो अभी तक हमने किए हैं, बट इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है जो हमें क्वेश्चन को अरेंज करके लिखना होता है, सो दैट हम उन तीनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सके। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7/x 8/y इज इक्वल टू 2/x 13/y इज इक्वल टू 22। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन में, बट इसमें क्या है, जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ गए। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, लेट 1/x एज a 1/y एज b। तो ये क्या बन जाता है 7a 8b इज इक्वल टू 2। ये क्या बन जाएगा 2a 13b इज इक्वल टू 22। सेम वही क्वेश्चन बन गया, एलिमिनेशन लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से किया। अब दोनों में क्योंकि आपका देखो ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, तो ऐड करने से तो नहीं होगा, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट जब करते हो तो किसी इसका इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे प्लस था, माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। यू आर लेफ्ट विथ -75b और इधर आपका आ गया 150, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब दो इक्वालिटी सेम है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब 75 से 150 कट करोगे तो यू गेट 2, तो यू गेट b एज 2। अच्छा, b आ गया आपके पास, तो आपने b किसको ज्यूम किया था 1/y को, b की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 डाल दी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हाफ आ गई। अभी इसमें क्या करना है, हमने b ढूंढा है। अब इन दोनों इक्वेशन में, क्योंकि हम a और b के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इन दोनों इस इक्वेशन में से किसी भी एक में b की वैल्यू डाल दो। सपोज मैंने फर्स्ट में डाल दी, तो आई गेट 7a प्लस 8 into 2 is equals to 2. That is what 7a plus 16. 8 into 2 is 16. So you get a as -2. अब a किसको ज्यूम किया था आपने 1/x को, तो 1/x is equals to a is equals to -2. Therefore x is equals to -half. स्टेप्स वही हैं सारे के सारे, बट थोड़े से स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका क्या होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लॉजिक लग रहा होता है, वो थोड़ा सा अप्लाई करके आपका सेम वही स्टेप लग जाता है। बहुत ईजी चैप्टर है। One more question of this type, 20/x plus 1 4/y minus 1 10/x plus 1 4/y minus 1। अच्छा, अज्यूम करने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि जो मेरा x plus 1 1/x plus 1 अज्यूम कर रही हूँ, एक इक्वेशन में है क्या दूसरी इक्वेशन में भी है, अगर है तो ही आप अज्यूम कर सकते हो, दोनों में होना जरूरी है। तो 1/x plus 1 इज इक्वल्स टू a, 1/y minus 1 is equals to b। तो this became 20a 4b 10a 4b। तो सिंपल आपकी सेम इक्वेशन बन गई। हमने a की वैल्यू ढूंढ ली, a की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी, सपोज मैंने इसमें पुट कर दी, वहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब a था क्या आपका, a था 1/x plus 1। हमारा a की वैल्यू i क्या है, आई गोट a एज 1/5। सी हियर a की वैल्यू क्या है 1/5। अगर a की वैल्यू 1/5 है तो a मेरा 1/x plus 1 था, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो 1/5। तो दोनों का ये 1/this है, ये भी 1/this है, तो हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। नहीं समझ आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू गेट x plus 1 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से x आ गया 4। ये कभी नहीं भूलना, कई बार क्या होता है बच्चे क्या गलती करते हैं, a और b निकाल के छोड़ देते हैं, बट हमें ओरिजिनली पूछा क्या है क्वेश्चन में, सोल्व फॉर x एंड y। तो हमें टारगेट ध्यान रखना है कि हमें x एंड y ही फाइंड करना है। अच्छा, b हमारा क्या आया था 1/4, तो b किसको ज्यूम किया था हमने 1/y minus 1 को। सो यू पुट 1/4 हियर सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज व्हाट y इज इक्वल्स टू 5। सो x is 4, y is 5। Let's do one more question. I have first equation 1/2 2x plus 3y 12/7 3x minus 2y half, सेम एज इट इज जैसे अपना पिछला क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा ट्रिकी है ये। यहाँ पे क्या किया हमने, अज्यूम कर लिया 1/2 x प्लस 3y को a, 1/7 माइनस 2y को b। अच्छा, किसी न किसी के माइंड में ये क्लिक हो रहा होगा कि y can't we assume this complete value हाफ ऑफ 2x प्लस 3y कंप्लीट वैल्यू को a। ये इसलिए नहीं हम पूरा अज्यूम कर सकते क्योंकि दोनों के यहाँ पे कोफिशिएंट हाफ है और यहाँ पे 7 सिर्फ 7/1 है आपका कोफिशिएंट। तो अगर कोफिशिएंट डिफरेंट है तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट अज्यूम करो, दैट इज व्हाट 1/2x प्लस 3y। यहाँ पे भी क्या 1/2x प्लस 3y, सो दैट जितना पार्ट आप सेम कॉमन ले सकते हो उतना। यहाँ पे भी 1/this। तो हमने इसको a लिया, 1/3x माइनस 2y को हमने b लिया, आपने वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके सिंपल 7a
24b एंड यहाँ से यू गेट दिस इक्वेशन एज योर थर्ड इक्वेशन नेम कर देगा कि फर्स्ट और टू मेरे ऑलरेडी जो गिवन इक्वेशंस थे वो हैं. एंड देन जब आपने सेकेंड इक्वेशन में इसको a पुट किया तो यू गेट 7a विच इज़ हियर 7a एंड इसको आपने पुट किया b तो यू गेट 4b इज इक्वल्स टू 2. तो नाउ you are on 7a plus 4b is equals to 2. So you have two equations now, that is third and fourth. From third and fourth हम elimination लगाएंगे. So b is 1/4. b की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन या थर्ड में से किसी एक में पुट कर दो, यू गेट a b आ गया. अब जो a b की वैल्यू है जिसको अज्यूम किया था वहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि हमें ढूंढना तो x एंड y ही है. अब यहाँ से क्या हुआ, फिर से एक और x y में इक्वेशन आ गई. यहाँ पे फिर से पुट किया, एक और एक्स वाई में इक्वेशन आ गई. तो अब आपको पता है कि दो इक्वेशन अगर एक्स वाई में हो तो कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वट एवर यू वांट टू डू. ओके, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया टू मेक इट सेम, और इसको 3 से किया तो यू गेट 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14. सिमिलरली 3 से किया यू गेट दिस. सो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू 2 आ गई. एक्स की वैल्यू पुट कहाँ करनी है, अब हमारे पास 3 सेट ऑफ इक्वेशन है. एक हमारी ए और बी वाली है, एक ओरिजिनल एक्स और वाई वाली है, और एक जो लेटेस्ट एक्स और वाई वाली है. हम ओरिजिनल वाली में से या लास्ट वाले सेट में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट आपको अप्रोच क्या लेके चलनी है, जो मेरा लास्ट सेट हमने फ्रेम करके बनाया सिंप्लीफाई करके उसमें से किसी एक में पुट कर दो. ओके, तो यहाँ पे हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया, तो मैंने पुट कर दिया फिफ्थ इक्वेशन में. फिफ्थ इक्वेशन में आपने एक्स की वैल्यू डाली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वाई 1 आ गया, तो एक्स इज 2 वाई इज 1.